फॉलो योर पैशन, हार्ड वर्क करो, सक्सेस अपने आप आएगी। पॉजिटिव रहो, नेवर क्विट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी एडवाइस, हाँ वही एडवाइस जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंस्टाग्राम रील्स और सेल्फ हेल्प गुरुज रोज आपके दिमाग में डालते हैं, आपकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। शॉकिंग लग रहा है ना? लेकिन आज मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी पॉपुलर एडवाइस नहीं होती फ्रेंड्स। वो मार्केटिंग है, वो फील गुड कंटेंट है, वो ऐसी बातें हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन रियल लाइफ में उस तरह से काम नहीं करती। और सबसे डेंजरस बात, लोग फेल होने के बाद फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं, एडवाइस को नहीं। एक सवाल पूछूं, अगर हार्डवर्क ही सक्सेस की गारंटी होता तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर 14 घंटे काम करने वाला मजदूर बिलियनियर क्यों नहीं है? अगर पैशन ही सब कुछ होता तो दुनिया के आधे आर्टिस्ट स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अगर पॉजिटिव थिंकिंग ही सीक्रेट होती तो डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी रैपिडली क्यों बढ़ रही है? प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो एडवाइस है जो इनकम्प्लीट है। दैट इज हाफ ट्रूथ, और हाफ ट्रूथ कभी कभी पूरे झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होता है फ्रेंड्स। आइए कुछ मिथ्स की बात करते हैं। मिथ नंबर 1, फॉलो योर पैशन। सबसे पहले उस एडवाइस की बात करते हैं जो हर जगह सुनने को मिलती है, फॉलो योर पैशन। सुनने में तो मूवी डायलॉग लगता है लेकिन रियल वर्ल्ड में इट्स अ डिजास्टर। मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को पता है कि उनका पैशन क्या है? मोस्टली पीपल डोंट नो, और जो जानते हैं वो भी अक्सर उस पैशन से पैसा नहीं कमा पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को गेमिंग पसंद है, वो सोचता है पैशन फॉलो करूंगा, चैनल स्टार्ट करता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जीरो ग्रोथ, जीरो इनकम। अब क्या करें? पैशन से रेंट नहीं भरा जा सकता फ्रेंड्स, पैशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे होती। रियलिटी तो ये है, सक्सेसफुल लोग बिना स्किल्स के पैशन फॉलो नहीं करते। वो अपने पैशन के साथ हर पल अपने स्किल्स को बिल्ड करते रहते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और फिर एक्सीलेंस डेवलप कर लेते हैं। पैशन ऑफन फॉलोज मास्टरी, नॉट द अदर वे अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को देखो, लोग बोलते हैं ही फॉलोड हिज पैशन, बट द रियलिटी इज ही डिड नॉट फॉलो हिज पैशन अलोन। उसके साथ उसने अपने स्किल्स डेवलप किए, उसने मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की, प्रोडक्ट्स बिल्ड किए, रिलेंटलेसली इंप्रूव किया, एग्जीक्यूशन की। सिर्फ पैशन अलोन नहीं था, उसके साथ देयर वाज अ स्ट्रैटेजी, देयर वाज स्किल एंड देयर वाज अ विजन। पैशन को वर्शिप करना बंद करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। मिथ नंबर 2, वर्क हार्ड एंड सक्सेस विल कम। ये एडवाइस शायद सबसे डेंजरस है क्योंकि इसने मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रैप किया है। काम करो और करो और करो और करो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर आप एक लेडर पर फास्ट क्लाइंब कर रहे हो लेकिन लेडर तो गलत वॉल पर लगी हुई है, तो स्पीड का क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, पहला आदमी 14 घंटे काम करता है लेकिन हर दिन वही रेपिटेटिव काम, कोई नई स्किल नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है। दूसरा आदमी 6 घंटे फोकस्ड काम करता है, नए स्किल सीखता है, सिस्टम्स बनाता है, टेक्नोलॉजी यूज करता है, एंड आफ्टर 5 years कौन आगे होगा? ऑब्वियसली दूसरा। सो सक्सेस इक्वल्स हार्ड वर्क मल्टीप्लाइंग डायरेक्शन। डायरेक्शन 0 हुई तो आंसर भी 0। मिथ नंबर 3, नेवर क्विट। ये एडवाइस मोटिवेशनल पोस्टर्स पर बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, लेकिन रियलिटी में कभी कभी क्विट करना इंटेलिजेंस होता है। अगर बिजनेस 5 साल से लॉस में है, अगर मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर स्ट्रैटेजी ही डेड है, तो क्विट करना वीकनेस नहीं है, इट्स अ रिसोर्स रीएलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप एक डेड हॉर्स पर बैठे हो और कोई आके आपको बोले नेवर क्विट। भाई, हॉर्स तो डेड है तो ये आगे कैसे चलेगा? कभी कभी विनर्स इसलिए जीते हैं फ्रेंड्स क्योंकि उन्हें पता होता है क्या छोड़ना है। लूजर्स हर चीज पकड़कर बैठे रहते हैं। मिथ नंबर 4, जस्ट स्टे पॉजिटिव। ये भी डेंजरस है फ्रेंड्स। पॉजिटिव रहना अच्छा है लेकिन रियलिटी को इग्नोर करना स्टुपिडिटी है। पॉजिटिव रहो लेकिन रियलिटी को भी एक्सेप्ट करो। अगर बिल्डिंग में आग लगी है और आप बोलो एवरीथिंग इज फाइन, तो वो पॉजिटिविटी नहीं, डिल्यूजन है। एंड द रियलिटी इज सक्सेसफुल पीपल आर नॉट पॉजिटिव अलोन, दे आर रियलिस्टिक एज वेल। वो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, रिस्क्स को देखते हैं, वीकनेस देखते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। फेक पॉजिटिविटी आपको कंफर्ट देती है एंड रियलिटी गिव्स यू रिजल्ट्स। मिथ नंबर 5, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। सबसे बड़ा सोशल मीडिया लाई, सबसे डेंजरस मोटिवेशनल स्लोगन और शायद सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करने वाली एडवाइस, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, ऑडियंस क्लैप्स करती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और कमेंट्स आते हैं सो इंस्पायरिंग, नीडेड दिस टुडे। लेकिन 1 मिनट के लिए इमोशन साइड पर रखिए और लॉजिक लगाइए।
क्या सच में हर इंसान कुछ भी बन सकता है? नहीं, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उसके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए, यू नीड स्पेसिफिक स्किल्स, यू नीड स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स। आप ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहते हो तो उसके लिए टैलेंट, ट्रेनिंग, जेनेटिक्स, डिसिप्लिन और ईयर्स ऑफ सैक्रिफाइस चाहिए। सिर्फ सारी जिंदगी आई बिलीव इन माई सेल्फ विदाउट एक्शन बोलने से कुछ नहीं होता। और यही बात मोटिवेशनल इंडस्ट्री आपको नहीं बताती, क्योंकि रियलिटी बेचना मुश्किल है लेकिन ड्रीम्स बेचना बहुत आसान है। एंड द रियल ट्रूथ इज, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आप अपनी करंट रियलिटी से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और ये बात ज्यादा एम्पावरिंग है, क्योंकि ये फैंटेसी नहीं है, इट्स अ रियलिटी। गेम ये नहीं है कि आप दुनिया के नेक्स्ट बिलियनियर बनेंगे या नहीं, गेम ये है कि क्या आप आज वाले वर्जन से बेटर बन सकते हैं या नहीं। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द विनिंग पाथ। हर साल लाखों लोग क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कितने पहुंचते हैं? बहुत कम। क्या इसका मतलब ये है कि ट्राई ही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको रियलिटी समझकर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इमोशन से नहीं, डेटा से। मिथ नंबर 6, सक्सेसफुल पीपल नेवर फेल। सोशल मीडिया ने सक्सेस को इतना ग्लैमरस बना दिया है कि लोग फेलियर को एबनॉर्मल समझने लगे हैं। आज आप इंस्टाग्राम खोलिए, एवरीबडी इज सक्सेसफुल, एवरीबडी इज रिच, एवरीबडी इज प्रोडक्टिव, एवरीवन इज हैप्पी एंड everyone is a winner। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई स्ट्रगल कर ही नहीं रहा है। लेकिन रियलिटी तो कैमरा ऑफ होने के बाद शुरू होती है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, उसकी लग्जरी कार देखते हैं, उसका ऑफिस देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, लेकिन आप क्या नहीं देखते? उसके 10 फेल्ड प्रोजेक्ट्स, his 100 rejected ideas, his 500 sleepless nights behind that success, and those were such moments wherein he doubted himself, which nobody is going to tell you. The problem is, लोग सक्सेस को देखते हैं, प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, जर्नी को इग्नोर कर देते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन सेल्फ डाउट क्रिएट करता है और सेल्फ डाउट एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ, उसने शायद कभी कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं किया। मिथ नंबर 7, मनी डजंट मैटर। फ्रेंड्स, ये एडवाइस जनरली 2 तरह के लोग देते हैं, या तो बहुत रिच लोग या फिर वो लोग जिनके पास मनी है ही नहीं। मिडिल क्लास इंसान को ये एडवाइस सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या मनी हैप्पीनेस बाय कर सकती है? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और प्रॉब्लम्स कम होंगी तो स्ट्रेस भी कम होगा। अगर फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में है तो मनी मैटर करती है, अगर रेंट ड्यू हो तो मनी मैटर करती है, अगर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मनी मैटर करती है। रियलिटी को शुगर कोट करने से रियलिटी चेंज नहीं होती फ्रेंड्स। एंड द रियल लेसन इज, मनी इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, बट मनी इज अ पावरफुल टूल। और जो लोग मनी को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, वो अक्सर बाद में रिग्रेट करते हैं। मिथ नंबर 8, वन डे योर टाइम विल कम। ये लाइन बहुत डेंजरस है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक्शन को डिले करती है। आप वेट करते रहते हैं परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट मूड का, परफेक्ट मोटिवेशन का, और सालों बीत जाते हैं और आप यही सोचते रहते हैं दैट वन डे माय टाइम विल कम। बट द हार्श रियलिटी इज, टाइम नहीं आता, टाइम क्रिएट किया जाता है। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है। कॉन्फिडेंस आता नहीं है, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं कैमरा बेटर हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट, सेटअप बन जाए फिर स्टार्ट करूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर स्टार्ट करूंगा, और फिर 3 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ एवरेज सेटअप वाले क्रिएटर्स स्टार्ट कर देते हैं, दे डू मिस्टेक्स, दे इम्प्रूव एंड देन दे ग्रो। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस एक्शन का था। सो फ्रेंड्स, आज जो बातें मैंने आपको बताई, उनमें से कुछ शायद आपको अनकंफर्टेबल लगी होंगी, कुछ ने आपके बिलीव्स को चैलेंज भी किया होगा, और शायद कुछ लोग इस वीडियो से डिसएग्री भी करेंगे। लेकिन रियलिटी को फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या पसंद है, रियलिटी तो वही रहती है। आपको हर एडवाइस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको हर मोटिवेशनल कोट पर बिलीव करने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर ट्रेंड के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सोचना, क्वेश्चन करना, एनालाइज करना और फिर डिसीजन लेना। क्योंकि सक्सेसफुल लोग एडवाइस को कंज्यूम नहीं करते, दे इवैल्यूएट द एडवाइस। और जिस दिन आपने हर पॉपुलर एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दिया, उस दिन से आप अपनी लाइफ खुद डिजाइन करना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज द मोमेंट
when the real growth will start. Thank you so much friends for watching my today's video. अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को ज़रा सा भी चैलेंज किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा आई थिंक फॉर माई सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।